German cars are too good and their people are too good in their knowledge. PDI उनके बंदों ने किया, I was not satisfied with them. Hey guys, good morning, welcome back to the channel। तो भाई आज हमारे पास दोबारा से आ गई है दी ऑल न्यू किया सेल्टॉस का डीजल वाला वेरिएंट। और ये गाड़ी किन भाई साहब की है मैं आपको बताता हूँ। नीलांशु जी की ये गाड़ी है, जिन्होंने ये गाड़ी कितने महीने पहले मार्च मतलब अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी मई चल रहा है, तो 2 महीने पुरानी ये गाड़ी है। और ये गाड़ी चल चुकी है भाई 4000 किलोमीटर। इससे पहले अगर आपने मेरा रिव्यू देखा होगा किया सेल्टॉस के, जो पुराना एक वीडियो जो मैंने डाला था, उसमें कस्टमर बहुत ज्यादा परेशान थे रिलेटेड टू गाड़ी के सस्पेंशन। और अब जब मैंने लिटरली ये गाड़ी चलाई है ना, तो भाई दिक्कत तो है। बाकी ये इसका है HTX ऑप्शनल वाला वेरिएंट, जिसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो 19,60,000 रुपए दिल्ली के अंदर पड़ती है। सर को ये गाड़ी 20 लाख रुपए की पड़ी है। तो सर जब ये 20 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली है तो कुछ एसेसरीज भी ऐड कराई थी इसमें? नहीं, एसेसरीज कुछ नहीं। अच्छा, सिंपल ये उन्होंने 20 लाख रुपीज आपसे कॉस्ट करे। बट फेब के बाद तो GST भी कम हो गया था, तो उसके बाद तो प्राइस डाउन। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। आई थिंक रीजन ये रहा कि चॉइस किसकी थी, मेरे को नीड थी गाड़ी की, और मैंने ऑल्दो बुक कराई थी HT के, जो इससे एक वेरिएंट नीचे था। फिर वो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, तो दे ऑफर्ड मी कि HT के ऑप्शनल ले। जैसा आपने सुना GST के बाद ऐसा कोई डिस्काउंट सर को नहीं मिला। तो जो बुकिंग आपने कराई थी गाड़ी की, वो किस डेट को कराई थी? फेब से पहले या फेब के बाद? फेब के बाद। अच्छा, फेब के बाद ही कराई थी। तब तो होना चाहिए था GST पे डिस्काउंट, क्योंकि ये गाड़ी 40% स्लैब के अंदर आती है। और जब किया सेल्टॉस पुरानी बिकती थी तो लगभग 45% के अंदर आती थी, जिसमें TCS वगैरह भी कटता था। लेकिन अब तो वो सब खत्म हो गया। स्लैब 40% कर दिया था गवर्नमेंट ने, और उसके बाद मेरे हिसाब से इस गाड़ी की कॉस्ट जो है वो थोड़ी डाउन होनी चाहिए थी। बट 20 लाख अभी ऑन रोड पड़ी है। बाकी इसमें आप फीचर वगैरह तो मैंने आपको पहले भी बताए थे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आ जाता है, DRL आता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर आते हैं, फ्रंट में कैमरा नहीं आता। जबकि 20 लाख रुपए की बजट की कोई भी आप गाड़ी लोगे तो 360 डिग्री कैमरा आजकल आपको सब में मिल रहा है। बट इसके 360 डिग्री कैमरा के लिए ना फिर आपको एक ऊपर वाला मॉडल जो है वो लेना पड़ता है, जो आता है HTX वेरिएंट में, या फिर उसमें ADAS आ जाता है। ADAS आ जाता है। बट काफी सारे कस्टमर है जिनको ADAS नहीं चाहिए, तो इस वजह से उनके पास ऑप्शन नहीं बचता कि वो 360 डिग्री कैमरा जो है किसी तरह अपनी गाड़ी के अंदर ले ले। बाकी गाड़ी में अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm की मिल जाती है। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं। और ये HT के ऑप्शनल मुझे लगता है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इसी वेरिएंट में काम के लगभग सारे फीचर मिलते हैं। अलॉय व्हील आ जाते हैं, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आ जाते हैं, TPMS वगैरह सारा आ जाता है। बाकी रियर पोर्शन देखिए गाड़ी का इस तरह का दिखाई देता है। कस्टमर को रियर पोर्शन ज्यादा पसंद है कंपेयर टू इसका फ्रंट पोर्शन। तो सर जब आप ये गाड़ी बुकिंग कराने जा रहे थे, तो उस टाइम कोई और गाड़ी की चॉइस करी थी? मैंने टाटा सियरा देखी थी। मेरी दूसरी चॉइस थी सेडान में वर्टस या वरना अपडेटेड मॉडल आने वाला था, तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट। तो मेरा वर्टस का था, लेकिन ड्यू टू मेरी ड्राइविंग ज्यादा है सिटी में, तो इस वजह से आई प्रेफर टू बाय अ डीजल कार। अच्छा, आप डीजल, आपकी रनिंग के हिसाब से आपने फिर डीजल ज्यादा और मेरी चॉइस भी डीजल कार के लिए ज्यादा थी। और एक चीज और, आप जैसे ग्रेटर नोएडा के अंदर रहते हो, यहाँ के हाईवे बहुत जबरदस्त है ना। ये भाई भी ग्रेटर नोएडा रहता है। यहाँ के हाईवे काफी ज्यादा अच्छे हैं, और इस हाईवे के हिसाब से इस गाड़ी के सस्पेंशन जबरदस्त ट्यून्ड है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद सिटी के लिए कंफर्टेबल नहीं है, बट ये सिटी में भी सस्पेंशन अच्छा काम करता है, हाईवे पे तो परफेक्ट है ही। और इस हाईवे पे माइलेज जो है वो क्या देती है, सबसे बड़ा कंसर्न है, वो भी सर से पूछेंगे। बट हाँ, बाहर से अगर कोई एक लुक ओवरऑल देखना चाहता है इस गाड़ी की, तो भाई कुछ इस टाइप की लुक दिखाई देती है। बाकी भाई इसके बूट स्पेस से रिलेटेड सर कुछ बता रहे हैं कि इसमें और जो दूसरी गाड़ी इन्होंने देखी थी सियरा, उसका क्या था कि थोड़ा सा गहरा बूट स्पेस है, तो कोई हैवी लगेज अगर उठाना होगा तो बैक पेन शायद हो जाए, या किसी को ओल्ड एज पीपल है तो उनको उठाने में दिक्कत होगी। बाकी इसमें स्लाइड आप कर सकते हो, कुछ भी रखो स्लाइड कर दो, बट फिर इस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि इसके लिए ये थोड़ा एसेसरीज आती हैं आफ्टर मार्केट, वो लगवा सकते हैं, सो दैट वो यहाँ पे लग जाएगा। अच्छा, स्लाइड कर सकते हो। दूसरी चीज जो डिफरेंस आ रहा है वो है भाई इसका टायर का। देखिए टाटा में या फिर किसी और कंपनी ने लगभग टायर देना बंद कर दिए हैं, और अब तो किया ने भी बंद कर दिया। ये इनका मार्च का मॉडल है, जिस वजह से इनको ये एक्स्ट्रा टायर इसके अंदर मिल गया। अदरवाइज आजकल तो पंचर किट वगैरह सब गाड़ी के अंदर दे रहे हैं। बाकी ये हाइड्रोलिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता, तो इसको ऐसे पकड़ के बंद करना पड़ता है। और ऑटो की बैजिंग आप देख रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक है। टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है 6 स्पीड के साथ, और इसका लगभग 255 Nm का ये टॉर्क आपको निकाल के देती है, जो सेगमेंट में बहुत जबरदस्त है, और डीजल के हिसाब से फील भी होता है। तो अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। डीजल के हिसाब से जिस तरीके से ये गाड़ी स्टार्ट होती है, मैं इसका पहले भी फैन हूँ भाई, बहुत ज्यादा साइलेंट है, पता ही नहीं चल रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है या फिर नहीं। अब डीजल इंजन पहले से ज्यादा रिफाइंड है, और साइलेंट तो कंपनी ने कर दिए हैं। और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आता है, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे अपने हिसाब से आप कर सकते हो। फिलहाल तो मैंने इसको अंदर कर दिया है, और ये कुछ इस तरीके से अभी हम चलाएंगे। बाकी फीचर आपको दिखा देता हूँ। देखो इसके अंदर एक स्क्रीन आती है, थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी स्क्रीन है, बट ये कनेक्टेड है। को ये भी आपका सारा MID डिजिटल मिल जाता है, और ये भी आपको कंप्लीटली एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ आती है, जो वायरलेसली सपोर्ट करता है, जिसकी स्पीड काफी अच्छी है। तो सर एक बात बताइए, कभी इसमें कोई इशू आया आपको सिस्टम में, साउंड का कोई प्रॉब्लम हुआ हो? क्योंकि उन कस्टमर के हिसाब से साउंड जो था ना अपडेट के बाद वो चेंज हो गया था, तो कोई साउंड में ऐसा कुछ दिख रहा है कि अभी नहीं? तो साउंड का तो प्रॉब्लम नहीं आया। एक बार स्क्रीन थोड़ी सी लैग करी थी, सो उसको मुझे रीसेट इस तरह करना पड़ा था कि गाड़ी साइड में रोक के ऑल सिस्टम बंद करके फिर से रीस्टार्ट किया, तो वापस नॉर्मल हो गई। तो एक ही बार हुआ था वो? दैट वाज वंस। उसके बाद आज तक कभी कुछ उसके बाद नहीं। और ये जो सिस्टम
सिस्टम आप देख रहे हो, इसकी क्वालिटी जो है ना सही है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत टॉप नॉच क्वालिटी है, बट दिस इज लाइक HD क्वालिटी के अंदर आपको ये दिख रहा होगा। इसके अंदर कुछ अपडेट आए थे, वो कराया आपने? हाँ, मैंने जब फर्स्ट सर्विस कराई थी तब इसमें जो जो अपडेट्स थे वो उन्होंने अपडेट कर दिया था। इसका सनरूफ जो है एक बार ब्लॉक हो गया था, तो दे टोल्ड मी कि इसको जो है कैलिब्रेट करना पड़ता है जब गाड़ी नई दी जाती है। अच्छा। वो शायद वर्कशॉप से करके नहीं दी थी उन्होंने। अरे ये किया में भी इशू आते हैं क्या ये वाले? तो लेकिन जब फर्स्ट सर्विस में गए थे तो उन्होंने कैलिब्रेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद से फिर सनरूफ में और मूनरूफ में प्रॉब्लम नहीं आई, ना सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये कैलिब्रेशन वाला, मान लो 20 लाख रुपए का मैं कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से चाहे कोई भी कंपनी हो, किया हो, मारुति हो, वो कैलिब्रेशन तो कस्टमर को करके इनको देनी ही चाहिए कि नहीं? इनफैक्ट एक अच्छा PDI होना चाहिए, एंड दैट्स द थिंग विच आई आस्क्ड फॉर कि मेरे को, मैंने उनको बोला था कि मुझे PDI में करवा लूं आपकी गाड़ी का, तो दे गेव अ श्योरिटी कि सर आप बाहर से PDI मत कराइए बिकॉज इट्स अ न्यू कार, तो आपको कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो PDI वो लोग अलाउ करते हैं? मतलब आपने डिस्कशन किया ना इस बारे में कि हाँ, दे अलाउ अस, अच्छा, वो मना नहीं करते? नहीं, वो मना नहीं करते। क्योंकि मैं सच बताऊं तो टाटा का हो गया, महिंद्रा का हो गया, और कहीं ना कहीं मारुति का भी है कि वो PDI ना बाहर से अलाउ ही नहीं कर रहे। फैक्ट बताऊं, जो PDI उनके बंदों ने किया, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देम बिकॉज दे वर नॉट वेरी वेल कन्वर्स विद द कार सिस्टम के बारे में पता नहीं था, और वो आई थिंक उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई थी उस लेवल की। अच्छा, तो ओवरऑल मतलब जो आपको उन्होंने चीजें बताई वो आपको लगा कि और अच्छी हो सकती थी, और जो डेमो देना चाहिए गाड़ी का उस हिसाब से डेमो नहीं लगा कि हाँ मुझे सारे फीचर बताए गए। हाँ, वो तो फिर आपने फीचर वगैरह कहाँ से देखे गाड़ी के? सब YouTube से सीखे, और अपने इंटरेस्ट से मैंने खुद ही जो है एक्सप्लोर किया चीजों को। आप लोगों का सपोर्ट रहता है, आप लोगों के फीडबैक्स आते हैं, जो आप लोगों के और डेमोज आते हैं कार्स के, तो उससे काफी हेल्प मिलती है। मेरे एक्सपीरियंस में जितनी भी मैंने आज तक गाड़ी ली है, आई एम फुली सेटिस्फाइड विद वन कंपनी which was Volkswagen. German cars are too good and their people are too good in their knowledge. मतलब हमें अब उनसे पूछने की जरूरत नहीं होती है, they are too good in communicating that कि गाड़ी के क्या फीचर्स हैं, क्या कैसे टेक केयर करना है, छोटी से छोटी चीज वो लोग बता के रखते हैं कि सर गाड़ी में को कैसे आपको मेंटेन करना है। तो जो जर्मन ब्रांड है, तो फिर आपके पास जर्मन में सेम प्राइस में कोशैक भी थी, आपके पास स्कोडा की काइलैक भी थी, टाइगून भी थी, तो उनकी तरफ नहीं देखा फिर आपने? नहीं, मैंने देखा तो था, मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली थी, लेकिन मैंने जैसे बताया ना, मेरा चॉइस डीजल कार के लिए ज्यादा थी। सिंस दे डोंट हैव डीजल नाउ, तो फिर नहीं। इससे पहले मैं पोलो डीजल ड्राइव करता था, 9.5 years गाड़ी चलाई है वो। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा पोलो का? फैबुलस। वापस अगर डीजल में आ जाए तो Volkswagen, तो माय चॉइस वुड बी अगेन फॉर पोलो और एनी अदर कार फ्रॉम Volkswagen। तो मतलब आपको उनकी गाड़ी की क्वालिटी अच्छी लगी, इंजन क्वालिटी अच्छी लगी, और सबसे बढ़िया जो लगा वो लगा कस्टमर एक्सपीरियंस, कि जब आप जाओगे तो आपका अच्छे से वेलकम होगा। हाँ, कस्टमर एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो ये तो किया में भी है, मैंने सुना किया वाले भी अच्छे वो ट्रेन करते हैं, जब मतलब आप जाओगे गाड़ी लेने के लिए तो अच्छे से एंटरटेन करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं था। अच्छा नहीं रहा। कहाँ से ली थी, कौन सा शोरूम था? NRL Greater Noida. This has not happened Viresh ji for the first time। मतलब मैं वे बैक होंडा सिटी लेने गया था, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मेरा होंडा के साथ भी था। मतलब शोरूम में गए, देयर वाज नो वेलकम, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कार की कैसे गाड़ी वर्क कर रही है, क्या इंजन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस कार। मुझे तो ऐसा लगता है कि होंडा के प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनको तो इस चीज पे फोकस करना चाहिए, बिल्कुल। वो इसीलिए होंडा इसीलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर मूविंग आउट ऑफ द मार्केट। बट ये भी तो होंडा का फ्रेंड है जो बैठा दिखेगा। ये होंडा का बहुत बड़ा वाला वो कस्टमर होंडा सिटी चला रहा है, काफी टाइम हो गया इसको होंडा चलाते हुए, और ये इतना खुश है ना होंडा की सर्विस से। मैं कहता भी हूँ कि नहीं, मेरे को इतना होंडा के सस्पेंशन वगैरह समझ नहीं आते, बट ये बहुत बड़ा डायहार्ड फैन है भाई होंडा का। पहले भी मेरे पास होंडा सिटी थी, उसके बाद फिर मैंने दोबारा होंडा सिटी ली, और मेरे पास तीसरी है। सिटी लेने गया था, लेकिन सिटी का जो उनका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस रहा था वो बहुत खराब रहा था, तो मैंने फिर उसके बाद नहीं लिया मैंने। आई मूव टू जर्मन कार्स एंड ओवरऑल जो इनका एक्सपीरियंस रहा गाड़ी लेने का, दैट वाज ओके। मैं ये नहीं करूंगा बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बट जहाँ जो एक्सपेक्टेशन थी एक जर्मन ब्रांड से, और उसके बाद फिर किया जो कोरियन ब्रांड से, तो इनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो वेलकम था वो नहीं हुआ। बाकी ओवरऑल जो गाड़ी अब देखो, मैं चलाने में आपको बताता हूँ, अब मैं इस गाड़ी को ड्राइव कर चुका हूँ, थोड़े से टूटे फूटे खड्डे में भी चला चुका हूँ, और अभी देखो हाईवे हिट करने वाले हैं। तो जो सस्पेंशन क्वालिटी है थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी कंपेयर टू सिटी एंड हाईवे के हिसाब से, और हाईवे पे तो भाई ये गाड़ी रॉकेट है। मतलब इसमें मोड आते हैं यहाँ पे, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड, और सबसे अच्छा लगा कि ये आपने यहीं पे दे दिया। अदरवाइज ना थोड़ा सा बटन ढूंढने में इशू आता है, बाकी यहाँ पे तो आप ना चाहते हुए बटन अपना चेंज कर सकते हो स्पोर्ट एंड ड्राइव में। और बाकी ये डीजल के अंदर आती है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ। और जब डीजल गाड़ी लेते हैं तो सर आपको ये तो बताया होगा कि जब डीजल गाड़ी लेते हैं तो उसको हाईवे पे हिट करना बहुत जरूरी है। यस, तो आप चलाते हो हाईवे पे? हाँ, मेरे रेगुलर रहता है हाईवे पे जाना। और ये इसीलिए होता है
क्योंकि इसमें ना क्या है कि डीपीएफ जो है गाड़ी के अंदर, डीजल गाड़ी के अंदर, वो डीपीएफ का बड़ा इशू रहता है। तो डीपीएफ क्लीनिंग के लिए 45 मिनट, 30 to 45 मिनट आपको गाड़ी 100 या फिर 110 पे चलानी है, उसके बाद इसका डीपीएफ वगैरह क्लीन हो जाता है। अब ओवरऑल फीचर की भी बात कर लेते हैं। तो सर इसके अंदर कोई ऐसा फीचर जो आपको लगा कि हाँ यार इस प्राइस सेगमेंट में मुझे दूसरी भी गाड़ी दे रही थी तो होना चाहिए, या ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ जो चाहिए ओवरऑल सेटिस्फाइड? हाँ, अगर 360 कैमरा 19-20 लाख की कार में होना नॉट मैंडेटरी, बट इट इज गुड टू हैव इट। मतलब आजकल दे रही है सारी गाड़ियां दे रही हैं, मतलब 14-15 लाख की गाड़ी में भी आ रही है, तो अगर वो होता तो बहुत अच्छा होता। ओवरऑल इसके अंदर भी फीचर आपको देखो ठीक ठाक मिल जाते हैं, बट एक दो फीचर मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। एक तो ऑटोमेटिक एसी का मुझे इसके अंदर कमी लग रही है। इसके अंदर ऑटोमेटिक एसी होना चाहिए था, और मैं ये बोलूंगा मैंडेटरी भी है, क्योंकि भाई मारुति बेस मॉडल से ऑटोमेटिक एसी दे रही है, और इसमें भाई साहब 19 लाख रुपए की गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, राइट। बाकी इसके अंदर सारे फीचर काम किए हैं। वेंटिलेशन सीट आपको मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सीट मिल जाती है जो ड्राइवर साइड की आ जाती है, बट पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश की बात सबसे ज्यादा उठती है कि भाई फिट एंड फिनिश की का कैसा है, और सबसे ज्यादा जो बिकती है अपने ना लुक और फिट एंड फिनिश की वजह से बिकती है। अब देखो जो HT के ऑप्शनल वेरिएंट है, इसके अंदर जो ये डैशबोर्ड क्वालिटी है, ओवरऑल इसकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। मतलब ऐसा वो रेटलिंग नॉइज कभी आप गाड़ी के अंदर ऐसा फील नहीं करोगे। बट इसके अंदर जो कलर सेगमेंट है ना वो एक ही दे रखा है, ब्लैक, और थोड़ा सा ही आपका थोड़ा बेज कलर का मिल जाता है। इससे ऊपर अगर वेरिएंट में जाते हो तो उसके अंदर जो कलर क्वालिटी है ना वो कॉम्बिनेशन फिर भी थोड़ा बेटर लगता है, राइट। बट वही है, फिर उसके लिए आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे थे सर इससे ऊपर वेरिएंट में? अप्रोक्सीमेटली 2 लाख 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ रहे थे, राइट। उसमें लेकिन फिर फीचर्स आ जाते हैं ना सर, एडास के कुछ फीचर्स हैं, आपका ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल आ जाता है, बोस का म्यूजिक सिस्टम आ जाता है। और इसके अंदर जो सिस्टम आता है आपकी इस वाली गाड़ी के अंदर जी, ये आपको नॉर्मल सिस्टम मिलता है? नॉर्मल सिस्टम है। और इसकी साउंड क्वालिटी आपको बेटर लगती है? बेटर है, बहुत ज्यादा तेज साउंड तो सुनना नहीं होता है, दैट इज गुड फॉर दिस कार। मतलब कि अगर आपको डिसेंट सा कोई म्यूजिक सिस्टम चाहिए हाँ, तो वो इसके अंदर मिल रहा है। बाकी आपने कोई अपग्रेड भी कराया था सिस्टम में, या जब से आया वैसे का वैसे ही? नहीं, वैसे ही चल रहा है, तभी आपको अच्छा लग रहा है। बीच में एक अपडेट आया था जिसकी वजह से ना थोड़ी वॉल्यूम डाउन हो गई थी। और बाकी इसका जो ट्विटर है वो भी कुछ फटने की शिकायत होती है? नहीं, अभी तक तो मुझे तो नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं फील हुआ? नहीं। तो भाई ओवरऑल देखो गाड़ी अब मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, और स्पीड भी अच्छी खासी मैं भी मेंटेन कर रहा था। बाकी दोबारा एक बार मेंटेन कर लेते हैं। तो स्पीड भी इसमें आराम से 100-120 तक, तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता कि गाड़ी जो है आपकी काफी ज्यादा स्पीड से जा रही है। देखो अब मैं 110 के 6 स्पीड पे अभी फिलहाल गाड़ी चल रही है। आरपीएम का जो गियर शिफ्टिंग होती है इसके टॉप कन्वर्टर में वो काफी ज्यादा स्मूथ है, मतलब ना कोई जर्क फील हो रहा, और आराम से जो गियर है वो आपका 3000 आरपीएम के बाद चेंज हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा हायर पेडल पे गाड़ी चलाते हो, लोअर पेडल पे अगर आप गाड़ी चलाते हो तब वही 2500 पे गियर गाड़ी चेंज कर देती है, जिसकी वजह से ओवरऑल माइलेज आपको बेटर मिलती है। अब देखो ये 14.3 की माइलेज मुझे दिखा रहा है, और जिसमें मैंने ये ओवरऑल ट्रैफिक में भी, ट्रैफिक क्या मतलब छोटे मोटे खराब रोड पे चलाई है जहाँ स्पीड ज्यादा मेंटेन नहीं थी, हाईवे पे तो आपको एक बेहतरीन माइलेज दे ही देगा। डीजल माने ही जाता है माइलेज के लिए, तो अच्छी खासी माइलेज आपको वहाँ पे दे भी देगा। कई टाइप के ब्रेकर होते हैं, राइट। गुड़गांव के ब्रेकर जो सिटियों के जो गलियों के हैं उसमें क्या है वो थोड़ा सा खड़े ब्रेकर टाइप होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप इसको निकालोगे तो फील मुझे इसमें भी ये चीज हुई थी सस्पेंशन वाली। बट ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है, नॉर्मल जो ब्रेकर है, जैसे सामने ब्रेकर आ रहा है ये वाला, इस वाले ब्रेकर पे देखो गाड़ी 40 चल रही है, राइट। अब मैं इसको 25-30 से भी निकालूंगा ना तो यहाँ बड़े प्यार से निकल रही है, यहाँ कोई साउंड नहीं आ रहा गाड़ी में। ये देखो यहाँ से ये बड़े प्यार से निकल गई झूलती हुई। तो ये चीज है कि चल जाएगी गाड़ी, सिटी में भी चल जाएगी, हाईवे में भी चल जाएगी, और ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन से आपने ऑप्शन देखे थे कि हाँ मेरे पास 20 लाख में ये 4-5 ऑप्शन भी है? स्कोडा कुशाक देखी थी, और टाइगुन थी मेरे दिमाग में, और टाटा हैरियर पे थोड़ा सा था। 1.5 पेट्रोल या डीजल? डीजल। ओके। लेकिन टाटा का फीडबैक मेरे जितने भी नोन थे उन सब का ये था कि सर्विस बहुत पुअर थी। मैंने कई लोगों के से सुना था कि टाटा की सर्विसेज बहुत पुअर है, तो फिर इसलिए मैं टाटा की गाड़ी लेने के फेवर में नहीं था। तो आप गए थे टाटा के शोरूम में एक आध बार? टाटा सियरा देखने गया था, सियरा मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली थी, लेकिन सियरा मुझे पसंद नहीं है ये ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी वाइज। अच्छा, कंफर्टेबिलिटी वाइज समझ नहीं है। और बाकी इंटीरियर वगैरह आपको कैसा लगा? इंटीरियर ठीक था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जब मैं कंपेयर करूं इससे अपना सेल्टोस से। रीजन बीइंग कि इन्होंने जितना भी यूजेज किया है बड़े प्रैक्टिकलिटी के साथ यूज किया है एरियाज को। फॉर एग्जांपल जैसे डोर के हैंडल पे स्पेस दिया है, तो वो हाँ वहाँ पे की फॉब रख सकते हैं, या मोबाइल रखना हो तो इजीली रख सकते हैं, एंड इट्स अ गुड स्पेस टू यूज इन ऑल 4 डोर्स। तो पीछे भी बैठे हैं तो मोबाइल की चिंता नहीं है, अगर बड़ा मोबाइल भी है तो वो सेटल हो जाएगा। दूसरा जो कंपेयर अगर मैं सियरा के साथ में करूँ इसको, तो जो इन्होंने चार्जिंग पोर्ट्स दिए हैं, 5 चार्जिंग पोर्ट्स दिए हैं, तो किसी को भी अगर लॉन्ग यहाँ पे भी, हाँ इधर सीट्स पे भी दिए हैं दोनों साइड, आगे 3 दिए हैं, तो अगर हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे विद फैमिली जा भी रहे हैं
तो सबके मोबाइल चार्ज करना इज इजी। सो बाकी जो स्पेस दिया हुआ है, दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग। अगर आप ये देखें आगे शटर जो लगा हुआ है, ये वाला, हाँ ये शटर, मतलब क्या होता है कि जनरली डस्ट वगैरह भरती है तो उससे बहुत गंदा सा फील होता था। बट वेरी स्मॉल थिंग, वेरी इफेक्टिवली यूज्ड स्पेस को इसको उन्होंने यूज किया है। ये स्पेस ये लोग चाहते तो ऐसे भी छोड़ देते, खुला छोड़ देते, हाँ, है ना? लेकिन बंद करने से एक अच्छे नीटनेस सी आ रही है, क्लीनलीनेस सी दिख रही है। ये एकदम पूरा प्लान दिख रहा है ना। और यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे मान लो अगर ये खुला भी रहता है तो इसके अंदर मेरे पास है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गंदा गंदा गिरता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी एकदम क्लीन, इजी टू क्लीन रहता है यहाँ पे, ऑडी BMW की तरह रहता है। और दूसरी चीज में देखो, पहले वीडियो में बता चुका था भाई, ये तो इसकी बहुत ही जबरदस्त है, ये वाली चीज जो वायरलेस चार्जिंग है ना। और ये चीज इतनी जबरदस्त है कि यहाँ पे भाई फोन चिपक जाता है। ऐसा नहीं है कि फोन लेफ्ट राइट स्लाइड। अभी जैसे अपना आईफोन अगर ये इधर लगाएगा, लगा के देखो एक बार, ये अपने वाला आईफोन आपको लगा के दिखाएगा और भाई वायरलेसली काम करता है। ये देखो, ये रख दिया और अब ये इधर उधर भागेगा ही नहीं, ये चिपक गया है फोन। और ये वायरलेस चार्ज भी हो जाता है और उसकी चार्जिंग स्पीड भी ठीक है। और देखो लाइटें यहाँ पे जल जाती है ना, तो इसका मतलब आपका फोन चार्ज हो रहा है। अभी जो दूसरी गाड़ी थी, मैं आपको फिर बताऊंगा कि उसमें ये लाइट नहीं थी, तो वो मुझे ऐसे फोन में ही देखना पड़ता था, अच्छा बैटरी में लाइट आई कि नहीं करंट की। तो वो चीज बढ़िया है कि ये इन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल फीचर यूज दिया है। एक वेंटिलेशन सीट का है, इधर दे रखा है, उसमें मुझे इसको पता भी नहीं, उसमें पता चला था वेंटिलेशन है कि नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं। इसमें इधर है ये वेंटिलेशन, उसमें इधर था, तो कई कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि इसमें वेंटिलेशन भी है। बाकी इसमें जो ये वाली चीज दे रखी है बहुत प्रैक्टिकल है। ऊपर से जो इंटीरियर क्वालिटी है, अब इसकी इंटीरियर क्वालिटी कस्टमर मैं बताता हूँ 3-4 वजह से बेटर बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये प्लास्टिक क्वालिटी देखो, थोड़ी हार्ड प्लास्टिक है, रेटलिंग का तो कोई झंझट ही नहीं है इसके अंदर। तीसरी चीज, कोई पैनल गैप दिख रहे हैं इसमें कहीं? भाई इसमें ना तो कोई पैनल गैप है, और जो भी चीज इसके अंदर दे रखी है ना, बड़ी सटल दे रखी है। यहाँ ढूंढोगे ना, कहीं ढूंढने से कोई पैनल गैप नहीं मिलता। और जबकि दो दूसरी गाड़ियां हैं जो टाटा की तरफ से स्पेशली आती है, उसमें पैनल गैप ऐसे ही दिख जाता है, जैसे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ना उसका यूज किया हुआ है, लेदराइट यूज किया हुआ है, तो वो लेदर ढंग से फिट नहीं है। तो फिट एंड फिनिश के इशू जो है ना, वो भी कस्टमर कई बार उनकी भी कई बार ये चॉइस होती है कि जो चीज मैं लूं 20 लाख रुपए डाल के, एटलीस्ट देखने में बढ़िया लगे और प्रीमियम लगे, और ये उस प्रीमियमनेस को फील करा देती है कि कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें हैं कि कस्टमर जो है, इवन एक छोटी सी चीज है सर, जो ये केबिन की लाइट है, तो ये इसमें वाइट लाइट लगाई है, मून लाइट। तो जब आप नाइट में अगर ये डोर जैसे हम ओपन करते हैं और सारी लाइट्स ऑन रखें, तो एक अच्छा सा फील देती है बहुत। नाइट के टाइम ये बड़ा जबरदस्त लगता नाइट के टाइम, हाँ, अगर सारी लाइट्स जल रही, ऑन कर दीजिए आप इसको, सो बहुत अच्छा सा एक व्यू बनता है कार के अंदर। और ये चीज ना काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है कस्टमर को कि लाइटिंग किस तरीके की है इंटीरियर के अंदर। उस लाइटिंग से भी कई बार चीजें बेटर लगने लगती हैं, जैसे इसके अंदर काफी अच्छी लगती है। रात के टाइम तो खैर अभी मैंने नहीं देखा, बट हाँ ये चीज, ये सारी चीजें, ये सब वाइट जलती है इसके अंदर। अब एक चीज और कस्टमर ने मेरे को बताई कि हाँ, प्रैक्टिकलिटी की हम बात कर रहे हैं अभी, कि ये चीज प्रैक्टिकल है, ये चीज प्रैक्टिकल है, लेकिन आप बताइए ये सीट के पीछे जो प्लास्टिक देना, ये प्रैक्टिकल लगा आपको? ये नहीं, ये मेरे को भी सही नहीं लगा। ये बहुत हार्ड प्लास्टिक दिया है सीट के पीछे। जैसे आपकी सीट तो कंफर्टेबल है बैठने में, पर प्लास्टिक जो है ये बहुत हार्ड दिया है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और इसका कोई रीजन समझ आता है कि हाँ ये प्लास्टिक में दे दिया, इसका क्या मतलब, इसका बेनिफिट क्या लगता है? इसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं लग रहा, बस एक बेनिफिट है कि आराम से साफ हो जाएगा। या पीछे से अगर जैसे बच्चे बैठते हैं तो पैर लगा देते हैं, तो आपको आगे बैठने वाले को डिस्कम्फर्ट होता है। पर अगर मैं प्रैक्टिकल चीज में देखूं तो बच्चों के लिए ये रिस्की है, क्योंकि बच्चे कभी भी सीट पे बैठते नहीं है, बेल्ट नहीं टाई करते हैं। और अगर कहीं एक इमरजेंसी ब्रेकिंग दिया और बच्चा इस सीट पे लगेगा तो चोट लगने के चांसेस हैं। तो बच्चे को ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। हाँ बिल्कुल, इस पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि हार्ड है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक है तो दिक्कत ना हो, ये हार्ड प्लास्टिक है, बहुत हार्ड प्लास्टिक। अब इसमें बच्चे का अगर कुछ भी हेड टच होगा या जो भी होगा, ये दिक्कत तो करती है। ये चीज मुझे नहीं सही लगी, इस गाड़ी का मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी ये चीज देखो, फेसलिफ्ट में वो लोग ठीक कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि चीज ठीक ना हो। बट हाँ, जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं कि इसमें सब चीजें अच्छे से फिट करके दे रखी है, बस ये एक चीज मुझे समझ से बाहर थी कि भैया ये प्लास्टिक का क्यों दे दिया। हाँ। अब ये तो किया ही अच्छे से, जाने खैर क्यों दिया क्यों नहीं दिया। बट ओवरऑल अगर मैं इसमें सीट कंफर्ट की बात करूं, तो मैंने पहले भी बताया कि भाई इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक सीट मिलती है ना, ये 4 वे एडजस्टेबल नहीं है, आइडली 4 वे एडजस्टेबल मिलती है आपको। चाहे सियरा ले लो, ग्रैंड विटारा में तो खैर इलेक्ट्रॉनिक सीट टॉप मॉडल में आती है, तो उसमें भी 4 वे ही एडजस्टेबल मिलती है, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो ये 6 वे एडजस्टेबल सीट है, जो अगेन कंफर्ट के लिए काफी अच्छा है। अब इसका ये थाई सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी एक चीज और इसमें बताई गई थी कि जो पेडल है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसका जो पेडल ऊपर तो है,
बट इसके पेडल के साथ कस्टमर ने इसके अंदर कुछ मैट लगवाए थे 7D वाले, जो किया ने आपको दिए थे या बाहर से अमेजोन नहीं, से? मैंने बाहर से अमेजोन से खरीदे हैं। तो ये मैट एक बार उधर दिखा दो। ये वाले मैट कस्टमर ने जो है बाहर से ऑर्डर करे हैं, और इस मैट में ना बीच में एक आपको दिख रहा होगा मैट टाइप छोटा सा, ये वाला जो पोर्शन है ना, हाँ ये दिख रहा होगा। अब ये क्या है, बीच में आ गया, जिस वजह से पैर मेरा थोड़ा ऊपर चला गया। अब उस पैर की वजह से मुझे तो ऐसा कोई एंकल पेन नहीं हो रहा। हाँ, बाकी अगर फिर भी आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एंकल पेन होता है तो आप इसमें क्रूज कंट्रोल डाल के गाड़ी को लॉन्ग रूट पे लेके जा सकते हो। तो सर फाइनल अब बताइए कि ओवरऑल जो गाड़ी है आपको सिटी और हाईवे ओवरऑल किस तरीके की आपको ये गाड़ी लग रही है? कोई कंप्लेंट इंजन से, कोई कंप्लेंट स्टीयरिंग फीडबैक से, या ब्रेकिंग में कोई इशू कभी लगा हो? नहीं, अभी तक तो नहीं है। मैंने 4000 ड्राइव किए किलोमीटर्स, तो उस हिसाब से तो अभी तक तो कंप्लेंट नहीं लगी। आई एम सेटिस्फाइड विद द कार। एक चीज और है, थोड़ा सा कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करी है, वो है टायर्स। ओके। अगेन 20 लाख रुपीज वर्थ ऑफ कार, तो टायर अच्छी क्वालिटी के देने चाहिए थे। जो टायर्स दिए हैं वो बहुत टू द मार्क नहीं है। लाइक मैंने मारुति कार ली थी इग्निस पहले, तो उसमें ब्रिजस्टोन के टायर्स दिए गए, जो एक अच्छा टायर माना जो जाता एक है अच्छा टायर है, राइट। और वो मैं अभी तक 91,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, और टायर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। 91,000? यस, ठीक है। बहुत ज्यादा विद इन 3 years 91,000 गाड़ी चल चुकी है मेरी वो, और मेरे टायर्स चेंज नहीं हुए हैं। मुझे नहीं लगता ये टायर्स मेरे 30,000 भी चल पाएंगे इस गाड़ी। तो ये इसमें सीएट का टायर है? इसमें सीएट का डाला है, बहुत लो क्वालिटी का डाला है। इकोनॉमिकल टायर होता है, मतलब काफी बजट फ्रेंडली टायर है। अगर किसी का बहुत ही कम बजट है तब वो सीएट में जाता है। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि इसको रिप्लेस करके मैं मिशेलिन वगैरह के टायर्स डालूं, क्योंकि जब मैं हाईवे पे लेके गया था तो जो टायर साउंड थी वो गाड़ी के अंदर आ रही थी, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। ऐसे हाईवे पे जाओगे ना, सीमेंटेड हाईवे पे, तब वो चीज आपको अंदर फील होती है। हो रही थी। और ये सीएट के टायर ना, देखो टायर ठीक है, इंडिया में अच्छा खासा बिक रहा है, बट सेफ्टी पर्पज से भी आप इसको ज्यादा स्पीड से नहीं चला सकते फॉर अ लॉन्गर रन, राइट, है ना। इसमें इशू रहता ही है, क्योंकि अगेन इकोनॉमिकल है, राइट। वहीं अगर आप एमआरएफ ले लो, ब्रिजस्टोन ले लो, मिशेलिन ले लो, है ना, अपोलो भी समाउ ठीक है। इन टायर की तरफ जाओगे, इन टायर की लाइफ भी बेटर होती है, और इन टायर की स्टेबिलिटी जो हाईवे पे ना वो भी काफी अच्छी होती है। मैंने अपनी गाड़ी में आज तक विरेश जितने भी ज्यादातर ब्रिजस्टोन यूज किए हैं, एंड उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। पहले मेरे पास जब पोलो थी तो उसमें भी दोनों टाइम मैंने 2 बार चेंज हुए थे टायर्स, और ब्रिजस्टोन ही यूज किया। फील है कि एक्सपीरियंस है वो उसके साथ अच्छा रहता है। तो मतलब वो ऐसे होते हैं ना, कुछ मॉनसून रेडी टायर भी हैं। हाँ। आप ब्रेक मारोगे तो शायद उसमें उनकी ग्रिप अच्छी रहती है, बट हाँ सीएट में थोड़ा सा ये रहता ही है, क्योंकि अगर अगेन इकोनॉमिकल टायर है। तो भाई ये है दी ऑल न्यू किया सेल्टोस डीजल का। हर कस्टमर की अपनी अलग अलग फीडबैक होते हैं। जैसे उन कस्टमर का फीडबैक था कि इशूज उनकी गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा आ रहे थे, बट आप मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड लग रहे हो 1-2 इशूज को छोड़ के, जो आपका प्रैक्टिकल भी है कि सीट थोड़ा सा प्लास्टिक का ना देते। दूसरा टायर, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको टायर जल्दी जल्दी ना रिप्लेस कराने पड़े। ये आपके चलेंगे, मुझे नहीं लगता कि 40-45 हज़ार किलोमीटर भी चल जाएंगे। हाँ। तो ये टायर आपको जो है चेंज करवाने पड़ सकते हैं 40-45 हज़ार किलोमीटर पे। इसके अलावा इंजन से तो देखो ऐसा कोई किसी कस्टमर को अभी तक कंप्लेंट आया नहीं है, स्पेशली फॉर डीजल। माइलेज देखो अब मैं कितनी धीरे भी चलाई है, सिटी में भी चला ली, और भाई ऐसे लोकल एरिया में चला रहा हूँ, 16 की माइलेज दे रही है। तो माइलेज से भी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। डीजल होते हुए का एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये ना 18 से 20 का माइलेज दे देगी, बट अगर 16 आपको कम एक मिक्स माइलेज मिल रही है सिटी और हाईवे के हिसाब से, तो जो पैसा आपने एक्स्ट्रा डाला है डीजल गाड़ी लेते हुए वो कहीं ना कहीं वसूल हो जाता है 2-2.5 साल के अंदर, क्योंकि डीजल बंदा तभी लेगा जब राइडिंग ज्यादा होगी। आपने एक वीडियो देखा होगा सेल्टोस का कि वो गाड़ी जब आई थी तो बीच में से टूट गई। हाँ। 2 पार्ट में हिट डिवाइड हो गई थी। फिर जब आपने ये गाड़ी ली तब तक इसका सेफ्टी रेटिंग आया नहीं था। हाँ। है ना। तो जब इसका सेफ्टी रेटिंग आया तब कैसा लगा आपको? ये तो मेरा एक्सपेक्टेड था कि इस नई सेल्टोस की सेफ्टी रेटिंग अच्छी आएगी, और फ्रैंकली बताऊं तो मुझे लगता है कि उस सेफ्टी रेटिंग का कोई इफेक्ट फ़ायदा नहीं होता जब तक आप गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हो, तभी फ़ायदा है। करेक्ट। और हम आज की डेट में जहाँ पे भी जाएं, चाहे एक्सप्रेसवे पे भी जाते हैं, तो सब जगह स्पीड लिमिट्स होती हैं, एंड आई डोंट ड्राइव मोर देन 100-110 किलोमीटर्स की स्पीड से। तो उस जगह पे भी ना वो चीज़ मैटर नहीं करती है, सेफ्टी वाला ना। हाँ, क्योंकि हम खुद अपने आप को अगर सेफ होके चला रहे हैं, करेक्ट, तो वो मैटर नहीं करता है कि। और जितने भी सेफ्टी टेस्ट होते हैं 60 की स्पीड पे होते हैं, और 60 की स्पीड पे तो आप कोई भी गाड़ी ठोक लो, मैक्सिमम गाड़ियां सेफ रहती हैं, बच जाती हैं। अगर आप 120 पे ठोकोगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई भी गाड़ी आपको बचा पाएगी, चाहे वो टाटा हो, किया हो। तो वही है कि सेफ्टी आप ही के हाथ में है, ढंग से गाड़ी चलाओगे तो सेफ भी रहोगे। बाकी K3 प्लेटफॉर्म के साथ इस गाड़ी को टाटा सेहरा से ज्यादा स्कोर मिले हैं सेफ्टी में।
तो अब ये सेफ्टी में मतलब परफेक्ट आपको मिल जाती है, प्रैक्टिकल गाड़ी है, इंजन अच्छा मिल जाता है और इंटीरियर क्वालिटी तो आप लोग देख ही रहे हो बेहतरीन है। और शायद इसी वजह से कस्टमर जो है वो किया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि फीचर के साथ साथ सेफ्टी भी अब आपको इसके अंदर मिलने लगी है। जो और है विदेशी इसमें जो इसका आगे का बोनेट है वो हाइड्रोलिक है। वो जो है बहुत इजी है। सपोज अगर कभी हमें जरूरत पड़े तो इतनी हैवी इसके बोनेट उठाने के लिए उसको कैरी करना, वो करना, दैट इज सिंस दे हैव गिवन द हाइड्रोलिक वन, दैट इज वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू ओपन दैट। करेक्ट, ओके। तो हाइड्रोलिक में वैसे तो इंजन कभी खोलना ही नहीं किया की गाड़ी का, वो तो सर्विस वाले ही खोलते हैं। वो तो सर्विस वाले, आपने तो कभी टच ही नहीं किया। अगर इसका विंड स्क्रीन में वाटर लेवल कम हो जाए डलवाना हो तो वो डालना हो तो उसके लिए कभी कभी हम लोग इसमें डलवा लेते हैं जी। बट ये अच्छा है कि इसमें ना जो अगेन वही प्रैक्टिकल वाला फीचर आ जाता है कि रोड पे कई बार हीट कुछ भी गाड़ी के इंजन में फ्लूइड वगैरह डलवाना पड़ जाता है, तब आपके लिए इजी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सारी चीजें थी भाई किया सेल्टॉस के बारे में। सर ओवरऑल खुश हैं इस गाड़ी से, है ना? ऐसा कोई इनको मेजर इशू गाड़ी से नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं जो बाय द टाइम ठीक हो सकती हैं। तो यही था यार एक छोटा सा रिव्यू दी ऑल न्यू किया सेल्टॉस डीजल का। कैसा लगा आपको वीडियो यार कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।